नमस्कार, मैं शैलेंद्र यादव आप सभी को मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा के बारे में बताने वाले हैं। इसमें बेसिकली आप लोगों को नार्मलता और मूलता के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नार्मलता यानी कि नॉर्मलिटी क्या होती है। नॉर्मलिटी यानी कि 1 लीटर बिल में उपस्थित विलेय के 1 लीटर बिल में उपस्थित विलेय के यह है नॉर्मलता। देखिए यहाँ से नॉर्मलता 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों यानी कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं। अब ग्राम तुल्यांक क्या है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार E। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय का अणुभार बटे विलेय की अम्लीयता, क्षारकता, ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता। तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा विलेय का अणुभार बटे विलेय की अम्लीयता, क्षारकता या ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता। यानी कि तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट E इक्वल टू m/x, m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, x इक्वल टू एसिटी, बेसिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट या संयोजकता। अब नॉर्मलता n इक्वल टू हो जाएगा W/V इंटू लीटर में। n इक्वल टू W/E/V लीटर में। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू W/E इंटू V लीटर में या E इक्वल टू m/x। तो n इक्वल टू हो जाएगा W इंटू x/m इंटू V लीटर में। मान लीजिए मिलीलीटर में दिया गया हो, आयतन मिलीलीटर में दिया गया हो, तब क्या हो जाएगा तो n इक्वल टू हो जाएगा W इंटू x/m इंटू V मिलीलीटर में इंटू 1000। अब बात करते हैं नार्मलता और शक्ति में क्या संबंध है। नॉर्मलता और शक्ति में संबंध है। नॉर्मलता ये यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ से नॉर्मलता और शक्ति में संबंध। नॉर्मलता और शक्ति में संबंध, नॉर्मलता और शक्ति में संबंध। शक्ति क्या होते हैं? यानी ग्राम पर लीटर विलयन की सांद्रता को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ग्राम पर लीटर विलयन की सांद्रता को शक्ति कहते हैं। यानी S इक्वल टू W/V लीटर में, S इक्वल टू W/V लीटर में। और नॉर्मलता n इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू W/E इंटू V लीटर में। तो W/V की जगह क्या रखेंगे? हम S रख देंगे। तो n इक्वल टू S/E और S इक्वल टू n इंटू E। यानी कि स्ट्रेंथ शक्ति इक्वल टू नॉर्मलता इंटू इक्विवेलेंट में तुल्यांकी भार। यानी कि शक्ति इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। अब सवाल क्या दिया गया है? 4 ग्राम कास्टिक सोडा में 4 ग्राम कास्टिक सोडा यानी कि NaOH को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। यानी कि विलयन का भार कितना दिया गया है? 4 ग्राम दिया गया है। विलयन का आयतन कितना दिया गया है? 100 मिलीलीटर दिया गया है। विलेय का अणुभार कितना दिया गया है? 40 होता है, NaOH है तो 40। विलेय की अम्लीयता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि यह अम्ल में से एक प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है। अतः NaOH क्षार की अम्लीयता कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और नॉर्मलता पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? फार्मूला रख देंगे। हम यहाँ पे फार्मूला रख देंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा? n इक्वल टू W इंटू x/m इंटू V मिलीलीटर में इंटू 1000। तो इक्वल टू हो जाएगा W की जगह रखेंगे 4, x की जगह रखेंगे 1, और भार की जगह 40 और V की जगह 100 मिलीलीटर। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1 नॉर्मल आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है 500। यहाँ सवाल है 500, यहाँ से है सवाल। ये दूसरा सवाल यहाँ से है 500 मिलीलीटर विलयन में HCl के 18.25 ग्राम घुले हैं। तो इस विलयन की नॉर्मलता बताइए। यानी कि 500 क्या दिया गया है? आयतन दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। HCl है तो इसका अणुभार हो जाएगा 36.5
इसका वेट कितना दिया गया है 18.25 ग्राम। तो नार्मलता इसमें इसमें पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, नार्मलता पूछ रहा है, यानी कि दिया गया है 500 मिलीलीटर विलेन में HCl के 18.25 ग्राम घुले हैं, तो इस विलेन की नार्मलता की गणना कीजिए। तो ये सब दिया गया है, दिया क्या गया है, विलेय का भार W दिया गया है 18.25 ग्राम, विलेय का अणुभार दिया गया 36.5, विलेय की क्षारकता दिया गया है 1, विलेन का आयतन दिया गया 500 मिलीलीटर। तो अब देखते हैं फार्मूला हो जाएगा N=W इंटू एक्स अपान एम इंटू वी मिलीटम इंटू 1000। W की जगह रखेंगे 18.25, एक्स की जगह रखेंगे 1, एम की जगह रखेंगे 36.5 और वी की जगह रखेंगे 500 मिलीलीटर। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 नॉर्मल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मलता को हम क्या कहते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल। सवाल है ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का 0.1 नॉर्मल विलेन बनाने के लिए 250 मिलीलीटर जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, ये सवाल है। अब इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, नॉर्मलता दिया गया है, कितना दिया गया है 1 नॉर्मल दिया गया है। विलेन का आयतन दिया गया है कितना 250 मिलीलीटर। विलेय का अणुभार होता है 90, ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार 90 होता है। विलेय की क्षारकता चूंकि अम्ल है तो इसकी क्षारकता कितना होगा 2, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। विलेय का भार W पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा। फार्मूला हम रखेंगे यहाँ से, ये है, ये सब ये इतना चीज़ें दिया गया है, ये फार्मूला रखेंगे N=W इंटू एक्स अपान एम इंटू वी लीटर मिलीलीटर में इंटू 1000। नॉर्मलता की जगह रखेंगे 0.1 नॉर्मल, W की जगह पर रखेंगे हम W ही, एक्स की जगह रखेंगे 2 यानी, और अणुभार कितना होता है ऑक्जेलिक अम्ल का 90, वी की जगह रखेंगे 250 मिलीलीटर, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा W=9/8। 9/8, तो यानी कि W हो जाएगा 1.125 ग्राम। अगला अब है मोलरता। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलेय में उपस्थित 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या नहीं, ग्राम अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, विलेय की मोलरता, विलेय की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या है, ग्राम अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलेय की मोलरता कहते हैं। अतः मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन लीटर में, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन लीटर में। मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, अतः मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी कि N=W/M। तो मोलरता बराबर फार्मूला हो जाएगा, मोलरता M बराबर कैपिटल M बराबर हो जाएगा N/V लीटर। N क्या है, मोलों की संख्या, N की जगह हम क्या रखेंगे W/M रख देंगे, तो M=W/M डैश इंटू वी लीटर में। अगर मान लीजिए मिलीलीटर में दिया गया हो तो M=W/M डैश इंटू वी मिलीलीटर में इंटू 1000। अब अगला है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो ये आपको फार्मूला प्राप्त हो गया M=W/M डैश इंटू वी मिलीलीटर में इंटू 1000। अब अगला है नॉर्मलता मोलरता में क्या संबंध, ये यहाँ से आएगा आपको। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर W/M डैश इंटू वी लीटर में, नॉर्मलता होता है W इंटू एक्स अपान एम इंटू वी लीटर में। तो W/M इंटू वी लीटर में इसकी जब क्या रखेंगे M रखेंगे, तो नॉर्मलता N= हो जाएगा M इंटू एक्स, यानी कि नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या या अम्लीयता या क्षारकता, यानी कि N नॉर्मलता बराबर हो जाएगा मोलरता इंटू संयोजकता, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता, ये हो जाएगा। अगला है मोलरता और शक्ति में संबंध। मोलरता और शक्ति में क्या संबंध है, मोलरता और शक्ति, मोलरता बराबर होता है W/M डैश इंटू वी लीटर में, और शक्ति S बराबर होता है W/V लीटर में। ग्राम पर लीटर का सांद्रता को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं।
तो ये हो जाएगा डब्ल्यू अपान वी की जगह हम क्या रखेंगे, एस रख देंगे। तो एम इक्वल टू एस अपान एम डैश, या एस इक्वल टू एम इंटू एम डैश, यानी कि शक्ति स्ट्रेंथ बराबर मोलरता इंटू अणुभार। मोलरता इंटू अणुभार को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर मोलरता इंटू अणुभार। अब सवाल दिया गया है, सवाल है 11.7 ग्राम NaCl को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। 11.7 ग्राम NaCl को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। दिया है W छोटी 11.7 ग्राम, अणुभार M डैश छोटू 58.5, B छोटू 500 मिलीलीटर, M छोटू पूछ रहा है। तो ये हम रखेंगे क्या, M इक्वल टू फार्मूला रखेंगे M इक्वल टू W पान M डैश इंटू V मिलीलीटर, यानी यहाँ से आ जाएगा ये फार्मूला रखेंगे M इक्वल टू W पान M डैश इंटू V मिलीलीटर में इंटू 1000। तो फार्मूला रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो एम डब्ल्यू जगह रखेंगे 11.7, एम की जगह आप रखेंगे 58.5 अणुभार, मिलीलीटर में आयतन दिया गया 500। इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 मोलर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 मोलर। अब अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ पूछ सकता है कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, या जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व कितना दिया गया है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या आयतन दिया गया है 1 लीटर, या 1000 मिलीलीटर, या भार दिया गया कितना 100 ग्राम। हम जानते हैं कि माना जल का आयतन कितना दिया गया है 1 लीटर, या भार दिया गया 100 ग्राम, या 100 मिलीलीटर। अतः मोलरता बराबर हो जाएगा जल के मोलों की संख्या बटे जल का आयतन लीटर में। जल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, जल का भार बटे जल का अणुभार। जल का भार कितना दिया गया है, यहाँ से देखेंगे हम लोग, जल का भार, ये देखिए जल का भार दिया गया, ये जल का भार दिया गया, कितना दिया गया 100 ग्राम। 100 ग्राम जल का भार दिया गया है, और जल का अणुभार कितना होगा 18। तो हो जाएगा कितना, डिवाइड करेंगे 55.6, तो जल की मोल संख्या हो जाएगा 55.6। अब मोलरता क्या हो जाएगा, मोलरता M बराबर हो जाएगा, M बराबर 55.6 अपान 1 लीटर, या M इक्वल टू हो जाएगा 55.6 मोलर। अतः शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6 मोलर। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।